नमस्कार दोस्तों। जय माता दी जय मां काली, जय मां दुर्गे, जय बाबा बागेश्वर सरकार धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, घर में दो बड़े बड़े अनर्थ होने वाले हैं। 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। पहले मृत्यु या पैसा या घर छोड़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, नहीं तो सर पर बड़ा बोझ आएगा। घर में दुश्मन आपके घर में बड़े बड़े तमाशा करेंगे। आपको सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कोई आपको अलविदा कहेगा क्योंकि दुश्मन आपके घर में आग लग चुकी है। आपके घर में 3 टोटकारा का काम किया है क्योंकि घर में आपके परिवार से सही सलामत नहीं रहने देते हैं। आपके पीछे तंग करते रहते हैं और आपको परेशान में डालते रहते हैं। कि हां दोस्तों, आप 3 चीज का उपाय करें, आपको ही उपाय कर लेंगे तो सब परेशानी दूर होगा और आपके साथ कोई बड़े बड़े मुसीबत नहीं होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककददाच सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, राशि के शत्रु कम होते हैं लेकिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। करीब के लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे सावधान रहें। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी शत्रु परास्त होंगे। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो मां भद्रकाली को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां भद्रकाली और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, इनके बहुत गुप्त शत्रु होते हैं। इनकी बदला लेने की आदत होती है। क्रोध पर काबू रखें। तुरंत किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। दुश्मनों को शांत रखने के लिए मंगलवार को हनुमान भगवान की पूजा करें। दुख, हर चिंता, परेशानी सब दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपके मन में काम के पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी। भाई व बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आप पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाएं।
जिससे सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहेगा। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर कुछ धन उधार लेना पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के व्यवहार को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बिजनेस में आपको कुछ समस्याएं आएंगी और अचानक से चली जाएंगी। आपको आत्मविश्वास से कार्य करने की जरूरत है। इस समय आप कोई बड़ा जोखिम न उठाएं, नहीं तो बाद में आपको समस्या आ सकती है। यदि आप किसी काम को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उसके लिए अपने पिताजी व भाई बहनों से बातचीत करें। संतान के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। जी हां दोस्तों, आज आप धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। आपके मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए आप किसी से धन संबंधित मुद्दे में ना पड़िए हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि पहले किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपसे वापस मांग सकते हैं। आप अपने घर किसी पूजा पाठ व भजन कीर्तन अधिकारी का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ लेकर आएगा। आप व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। आप यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसमें जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें। आप सदस्यों के आपसी मतभेद के कारण परेशान रहेंगे। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको अपने पारिवारिक काम को समय रहते निपटना होगा। आपके आसपास में कोई वाद विवाद होने की संभावना है। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस के व्यवहार में बदलाव आने के कारण काम में समस्या आ सकती है, इसलिए आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। आप संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन आप उसे इधर उधर खाली बैठकर समय बर्बाद ना करें। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपके पास पावर तो रहेगी, लेकिन आप उसका कोई गलत इस्तेमाल न करें। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सता सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बातों से माहौल अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में बहुत ही सोच विचार कर योजनाओं को बनाना होगा, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। आपके भाई बहनों से यदि कुछ अनबन चल रही है तो उसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। जी हां दोस्तों, आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान और परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके घर किसी जश्न का आयोजन रहेगा। आप कामों को लेकर मनमर्जी न चलाएं, नहीं तो इससे कोई आपसे नाराज हो सकते हैं।
जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां में डील नहीं देनी है। जी हां दोस्तों, आपके लिए अपने काम को लेकर बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपकी आय तो सीमित रहेगी, लेकिन आपका कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे जो आपको परेशान रहेंगे। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। यदि आप अपने से ज्यादा दूसरे कामों पर ध्यान लगाएंगे तो आपके काफी कम लटक सकते हैं। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपकी कोई लेन देन से संबंधित समस्या सुलझ सकती है। आप अपने घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज आप कोई भी कार्य सोच समझकर ही करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आप कुछ परेशान रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही वो समस्या दूर होगी। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। इस दौरान कोई ऐसी बात न करें जिससे किसी सदस्य को आपकी बात बुरी लगे। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं, लेकिन संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें दिल दे सकते हैं। आपको अपनी माताजी से कुछ कामों को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप अपने मन में यदि नकारात्मक विचारों को रखेंगे, इससे समस्या आ सकती है। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही सावधानी से लेना होगा। जी हां दोस्तों, जीवन साथी की सलाह आपके कामों में आपका खूब साथ देगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वह साथी के मन को अच्छे से जाने नहीं तो बाद में उनके प्रेम प्रस्ताव में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपको एक के बाद खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। संतान को आज किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे तो बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगर धन दौलत जस नहीं हो रहा है तो कोई आपके घर में तो औरत ने बहुत बड़ा टोटकारा काम किया है जो आपके घर की परिवार पागलपंती हो रहा है। जी हां दोस्त, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप भगवान माता देवी की कृपा से आपको बहुत जल्द इस समस्या से सावधान करने वाले हैं। कि हां दोस्त, आपके घर में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी आपके साथ मुसीबत ठीक नहीं होता है। लेकिन जब आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है।
स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।
इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन
मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका यह करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड्ढा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें। यह टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। फिर आपका कितना भी बड्ढा दुश्मन क्यों ना हो, वह अपने आप ही आपसे दुश्मनी खत्म कर लेगा, क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को आगे ही बढ़ते ही जाएगा और आपको इस समस्या को बहुत जल्द महत्वपूर्ण आवश्यकता बन सकता है। जी हां दोस्तों, आप 3 बार गलतियां कर चुके हैं।
इन गलतियां करने से आपका बहुत बड़ा भयंकर शनिग्रह योग आ गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन इस समस्या में आपको पहुंचना के लिए तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, इस दुश्मन को नष्ट करने के लिए मां देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरे तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मुंह देखने लायक नहीं रहेगा और बाबा भोलेनाथ ने इन दुश्मनों को भयंकर हादसा में सर्वनाश होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन के परिवार माथा ठोक ठोक कर रोएगी। जी हां दोस्तों, आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी मिल चुका है। आप भी दुश्मन को दोनों हाथ में हथकड़ियां लगने की आवश्यकता मिल सकती है। जी हां दोस्तों, नए और में सजा पाने के लिए बहुत बड़ी दुर्लभ का संकट छाया है। अब दुश्मन रोते रोते घर से बाहर निकलेंगे। जी हां दोस्तों, और एक 7-2 दुश्मन की कहानी खत्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को सावधान दूर करेंगे ताकि दुश्मनों को अपने साथ नजर उठाकर कभी नहीं देख सकता है। और इसी गांव में बहुत बात का चर्चा चलेगा क्योंकि दुश्मन के साथ बड़े बड़े गलतियां हो चुके हैं। इन गलतियां करने से उनको पाप की सजा भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप इस बात का मत डरना, आपको सही तरह से इस घर को समस्या को सावधान आवश्यकता मिल सकती है। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति के घर को पूरा उजाड़ कर दिया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस गलतियां करने से आपको लोग भी सहायता नहीं करता है क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा इस कामों में आपको नजर गिरा दिया है। जी हां दोस्तों, इस बात सुनकर पूरे रिलेशनशिप में आपको सहायता नहीं करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हर समय आप चिंता में पड़ जाते हैं इसलिए कि इस हादसा को कैसे निपटना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर की बच्चों की भविष्य नरक बन सकती है। जी हां दोस्तों, 7 जन्म तक ही हादसा में आपको याद रहेगा। बहुत बड़ा भयानक कलयुग का खेल है। जी हां दोस्तों, आप सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बड़े बड़े अंजाम लोग भी विरोध कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जिसका डर था आपका वही हो गया है। जीवन काल में अभी तक ऐसा घटना आपके घर में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा तकलीफ दुश्मन के साथ होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके अगल बगल में दुश्मन भी आपको बात चर्चा करेगा। बहुत अच्छा, इसके घर में कांड हुआ है जो इनके साथ लोग